तो जो मुस्लिम हैं उन्होंने एक मुश्त वोट दिया, ये कोई न्यूज़ नहीं है, तो सब जानते हैं। पहला इन्होंने कहा कि उसमें वो SC ST जुड़ गया जिसको ये डर लगा अगर ये 400 पार गए तो फिर आरक्षण को खत्म कर देंगे। उस आरक्षण की बात को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जो नैरेटिव गढ़ा कि ये आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, उससे वो तो खुश नहीं हुए, मुसलमान और भी नाराज हो गए। और इस बार वो पूरी ताकत से बाहर निकले कि नहीं हराना ही है। जो पहले घर बैठ जाते थे, वोट नहीं देते थे, यही बिल्कुल ठीक बात। वो जो पहले घर बैठ जाते थे या थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, या जो कहते थे मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के बाद में वो वोट तो नहीं देंगी, चलो जाएंगे नहीं वोट या जो थोड़ा बिखर जाते थे, हाँ, थोड़ा तो BSP, वो भी थोड़ा कंसोलिडेट होके उन्होंने वोट किया। पड़ गया। तो ये इस ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश, और ये सिर्फ यूपी में हुआ है रजी, लेकिन इस पूरे डिस्कशन में हम यूपी में भी अखिलेश यादव को थोड़ा सा मुझे लगा मिस कर रहे हैं या कम क्रेडिट दे रहे हैं क्या? नहीं, अखिलेश यादव को क्रेडिट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई वो पिछले 4 चुनाव में उन्होंने नहीं बनाई थी। वो 4 चुनाव में हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, वो फेल हो गए। इस बार फिर उन्होंने बनाया, और उनकी जो गजब की बात जो मैं देखता हूं इस सब में, वो था कॉन्फिडेंस। आप 2 बार लोकसभा के, 2 बार असेंबली के इलेक्शन बुरी तरह हार जाएं, उसके बाद ये कहें हम 80 सीटें जीत रहे हैं, हम बनारस में मोदी को हरा देंगे, तो ये बात कहना पब्लिक के बीच में, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश अच्छी तरह से भरा। और दूसरा, वो जानते थे कि मुस्लिम वोट उनके साथ है, उसके साथ जो कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने किए, एक एक कैंडिडेट उस जाति के हिसाब से सोचकर। देखिए, उस समय तो कहा जा रहा था उन्होंने 3-3 बार कैंडिडेट बदल दिए, समझ नहीं है, गलती कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका तीर निशाने पर लगा। हुसैन, आप, मैं ये मुसलमानों के नज़रिए से नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, आपको अब जहाँ भी लोगों से आपने बात की, कहीं कोई बीजेपी से कोई खास नाराजगी का जिक्र होता हो जाति विशेष में, या अखिलेश यादव के लिए कहीं कोई क्रेज दिखाई देता हो, कहीं कोई नजर आया था ऐसा कुछ? नाराजगी वाली बात जहाँ तक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जो कि जीत के का अगर कोई एक रीज़न हम तलाशेंगे तो नहीं तलाश सकते। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीज़न है, और उसमें जो संगठनात्मक बीजेपी का जो अपना संगठन है, उसके अंदर भी एक नाराज़गी थी। और बहुत सारे संगठन में काम करने वाले लोग, जिनके छोटे मोटे काम किसी ऊपर के नेता से कह करके हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे थे। सांसद अपने नीचे के लोगों के काम नहीं करवा पा रहा था। बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स रीज़न मिले, और उसमें बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे बहुत सारे रीज़न मिलते चले गए, और उसने एक बड़े रीज़न को तैयार किया, जिसकी वजह से हम इस तरह के आंकड़े इस वक्त देख पा रहे हैं। और उसमें वो सीटें भी फंस गई जो नहीं फंसनी चाहिए थी। मतलब अयोध्या, जहां पर अयोध्या है, जो फैजाबाद लोकसभा के अंदर आती है, वो सीट एक नाक की लड़ाई की तरह से मैं उस सीट को देख रहा था।